Ladies and gentlemen, it is day 4 of Rahul Gandhi's Voter Adhikar Yatra, but his vote chori plank is now facing a series of setbacks. The latest coming from a social activist, Vineet Jindal, who has filed a complaint against the leader of the opposition, as well as psephologist Sanjay Kumar of CSDS, among others, for spreading fake news, inciting public unrest, and conspiring against the centre by circulating false data on the Lok Sabha elections. Now, let's take you through the charges that have been mentioned in the complaint. Charge number 1 is of spreading fake news. That is the first charge that they have been slapped with. Inciting public unrest is something, that also the complaint says against Rahul Gandhi, as well as those who are accused in this. Conspiring against the centre, defaming the centre, as well as accusing it falsely is one of the charges as well. Circulating false data on the Lok Sabha poll, something that Sanjay Kumar has also spoken about. These are the charges, ladies and gentlemen, that have been slapped against Rahul Gandhi and others. This is the complaint that has been filed by social activist Vineet Jindal. Let's quickly listen in to what Union Minister Dharmendra Pradhan had to say. प्रतिपक्ष के लोग देश के संबंध में थोड़ा आपकी अनुमति लेके एक बात कहना चाहता हूं, भी थोड़ा शिक्षा विभाग से जुड़ी हुई है। सारे जो प्रतिपक्ष के लोग देश की बड़ी हानि कर रहे हैं, बड़ी अहित काम कर रहे हैं। संसद चलने नहीं देते हैं, गरीबों के पैसे से टैक्स से ये संसद चलती है, ये कार्रवाई होती है। सारे किस विषय को छुपाना चाहते, किस विषय पे चर्चा करनी चाहते? सर, इस मुद्दे को ये चर्चा करना चाहते, इन्होंने इन दिनों में एक तथ्य को कोट किया। एक स्वयंसेवी संगठन है, थिंक टैंक है, CSDS, उन्होंने महाराष्ट्र चुनाव की एक डाटा उद्देश्य के साथ, जो अखबारों में मैं पढ़ के समझ पा रहा हूं, with a malafide intention that agency has posted few data by a important person of the institution, कोई एक महानुभाव है, उन्होंने जानबूझ के भ्रम देश में फैले, जिसको ये विपक्ष विशेष करके कांग्रेस पार्टी वाले उस विषय को आगे बढ़ाए। आप सब्जेक्ट में मैं आता हूं सर, देश की हानि हो रही है सर। ये विषय इसीलिए मैं उल्लेख कर रहा हूं कि मैं देश के शिक्षा विभाग के दायित्व में हूं। अभी मैं आज अखबार में पढ़ा, शिक्षा विभाग की एक इंस्टीट्यूशन CI सामाजिक अनुसंधान संस्थान CISSR की ओर से उनको कुछ आर्थिक अनुदान दिया गया है। सर, भारत सरकार की पैसा लेके भारत की कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम को चुनौती देना ये उचित बात नहीं है, अच्छी बात नहीं है। CISSR उसके ऊपर संज्ञान लिया है। आज अखबारों में मैंने पढ़ा, उनको उचित कार्रवाई करेंगे ऐसा उन्होंने आश्वस्त किया है। उस संस्था के मुखिया ने भी सार्वजनिक रूप में माफी भी मांगा है कि मैं गलती से जिसको लेके ये पूरा संसद के कार्य को बाधित करते हैं और हो हल्ला करते हैं, ये तथ्य गलत है, इसे उस संस्था के मुखिया ने कह चुका है। उसके बाद मैं अभी भी आपके माध्यम से विपक्ष को अपील करता हूं, आप जैसे कहा गुवाहाटी में But that was not the only retraction that embarrassed Congress and allies. After Minta Devi fiasco, remember, there came the curious case of Ranju Devi. She's from the Chasla village in Bihar and features in a video put out by Rahul Gandhi. She can be heard claiming that 6 members of her family were removed from the electoral rolls despite having voted multiple times in the past elections. However, a probe by the Election Commission of India found that she was misled by the Congress party and that her name is very much there in the draft electoral roll. हमारा नाम है रंजू देवी, नौहट्टा प्रखंड से आया हूँ, चफला गांव से। पति के नाम है सुधीर राम। हमारे वोटर लिस्ट में हमारे घर के परिवार के 6 गो के नाम कट गया है। आप पहले थे उस पे? जी, पहले थे। ये नया वाला जो बना लिस्ट उसमें नहीं आया है। हमारा वार्ड जो है और पंच है, वार्ड और सचिव है, वो दोनों निकाल के लिस्ट लाए। उसमें हमको बोले आपको 6 आदमी के नाम नहीं है।
चलिए वहाँ पर आ रहे हैं राहुल गांधी तेजस्वी यादव, तो वहाँ भी बोला उन लोग के बोलना राहुल गांधी से कि हम लोग के 6 आदमी के नाम नहीं है, पुरानका लिस्ट में था, नया वाला में नहीं है। तो वही बात हम वहाँ जाकर बोले हैं। अभी आपको बीएलओ के द्वारा दिखाया गया लिस्ट नया वाला जो 1 अगस्त 2025 को प्रकाशन हुआ है, उसमें अपना नाम अपना पाया? हाँ, और अपने परिवार के सदस्यों का नाम पाया आपने? सबको नाम पाया। Now, the setback series started with the Supreme Court verdict on Monday, remember, that dismissed a plea alleging that 75 lakh bogus voters cast their votes in the assembly elections for the Vikhroli seat in Maharashtra. Dismissing the same plea earlier, the Bombay High Court had called the claims as farcical and the petitioner's approach as extremely casual. Now, faced with charges of using fakery to incite unrest, will Rahul Gandhi change course? It's something we'll have to wait and watch and see. Well, let's quickly slip into a short break, viewers. We'll come back with more news and updates on the other side.